महादेव जी बोले, जिसका न तो कोई आरंभ हो न ही कोई अंत हो, वही शिव है। तुम दोनों ही उसी चेतना के एक अंश हो। यही था भगवान शिव का प्राकट्य, यही था भगवान शिव का जन्म, बिना किसी गर्भ, बिना माता पिता, बिना ही किसी समय। पर यह दिव्य कथा यही नहीं रुकती। एक और ऐसा ही रहस्य है जिसे बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। जिस समय सती ने योग की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में धरती पर जन्म लिया, उस समय पर पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तप किया। कई वर्षों तक तप किया, कई युगों तक बहुत कठोर तप किया। तब जाकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पर विवाह होने के पश्चात भी एक सवाल पार्वती के मन में था, स्वामी, आप अपने आप कैसे प्रकट हुए? तब उस समय शिव ने पार्वती को वो रहस्य बताया जो आज के समय में भी बहुत ही कम ग्रंथों में सुनने को मिलता है। शिव बोले, जब भी ये सृष्टि बार बार पूरी तरह से नष्ट होती है, तब इस सृष्टि में केवल मैं ही रहता हूँ, और जब फिर से इस सृष्टि की रचना करनी होती है, तब मैं ही अपने आप को सीमित करता हूँ। मेरी वही सीमित चेतना रुद्र कहलाती है, और वही रुद्र आगे चलकर शिव के रूप में संसार में पूजे जाते हैं। अर्थात शिव न कभी पैदा होते हैं, न ही कभी मरते हैं। वो अपने आप को केवल प्रकट करते हैं जब ही इस संसार में उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए ही शिव को कहा गया अजन्मा। यही कारण है कि इस संसार में शिवलिंग की पूजा होती है, क्योंकि शिव का तो कोई मानव रूप भी नहीं है, उनकी कोई जन्म कथा भी नहीं है। शिवलिंग एक प्रतीक है उस अनंत और अपार ऊर्जा का, उस दिव्य चेतना का, उस अटूट सत्य का। और यही कारण है कि भगवान शिव को ही सबसे पहले पूजा जाता है, क्योंकि वो सृष्टि के निर्माण से पहले भी विद्यमान थे और सृष्टि के पतन के बाद भी यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। लेकिन जरा रुकिए, अभी सबसे ही रहस्यमयी कथा बाकी है, शिव के रुद्र रूप की उत्पत्ति की कथा। 11 रुद्र किस प्रकार प्रकट हुए, काल भैरव का जन्म कैसे हुआ था, और शिव का ऐसा रूप जिससे स्वयं मृत्यु भी कांप उठती है। जब महादेव उस विशाल अग्नि के स्तंभ से प्रकट हुए थे, तब उस समय पर ब्रह्मा और विष्णु ने सिर्फ शिव का सौम्य रूप ही देखा था। पर शिव का ये सौम्य रूप ही पूर्ण सच्चाई नहीं है। शिव तो वो है जो अत्यंत सौम्य भी है और बहुत ही अधिक उग्र भी। वे करुणा के सागर भी हैं और स्वयं में प्रलय भी। और उनके इसी उग्र स्वरूप से जन्म हुआ